हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर हम बहुत कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट, और कुछ न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो शायद हम पहले नहीं सुने होंगे उसके बारे में भी देखेंगे, जैसे एक स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स हो गया या फिर एक फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, नोट्स टू अकाउंट्स हो गए, ये सब के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का पर्पस ये सब हम ऑलरेडी जानते हैं कि उसको बनाया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। लेकिन उसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव्स है जिसकी वजह से और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट बनता है, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये सब क्या होता है हमको आज के क्लास में समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेस टू बेसिक स्टेटमेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं एक हो गया पोजीशन और दूसरा हो गया इनकम। However, generally accepted accounting principles specify that a complete set of all financial statements may include, क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो इनकम स्टेटमेंट जिसको हम पीएल अकाउंट बोलते हैं, दूसरा हो गया बैलेंस शीट, तीसरा हो गया स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, ये क्या होता है आज देखेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये 6 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आज का वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जिसके अंदर एक एक करके शुरू करेंगे। फर्स्ट वन आता है इनकम स्टेटमेंट। जैसे कि उसके नाम से पता चलता है, इनकम स्टेटमेंट बेसिकली बनाया जाता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इनकम अर्नड और द लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, जिसको बेसिकली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, और कंपनी के केसेस में उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला जाता है, ठीक है। देखना, income statement is prepared to determine the operational position of the concern. It is a statement of revenue earned, कितना रुपया का रेवेन्यू हुआ, सेल्स हुआ, and the expenses incurred for earning that revenue. If there is excess of revenue over expenditure, it will show a profit, and if expenditures are more than the income, then there will be a loss. तो यहाँ पे या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। द इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, जनरली एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, विच इज जनरली 1 ईयर। When income statement is prepared for the year ending 31st March 24, then all revenue and expenditure due in that period will be taken into account, irrespective of receipt or payment. तो ये तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि हम अकाउंट्स के अंदर एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, जिसका मतलब है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है व्हेन इट इज ड्यू। कब पैसा रिसीव हुआ या कब पैसा पेमेंट हुआ, इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखना, द इनकम स्टेटमेंट में बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन फॉर्म ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट। तो एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट तो ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, और दूसरा बनता है पीएल अकाउंट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ट्रेडिंग पीएल तो फिर भी हम सुने होंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो थोड़ा कम जानते होंगे शायद हम। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बेसिकली बनाया जाता है बाय द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि प्रोडक्शन करते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, वो लोग जनरली बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जिसका पर्पस होता है टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो गुड्स हम लोग प्रोड्यूस किए उसको बनाने में कितना रुपए लगा, उसको कैलकुलेट करना जो है वो मेन पर्पस होता है उसमें, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट तो हम जानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए, और पीएल अकाउंट हमको पता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, एक स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बनता है, जो आज की वीडियो में हम देखेंगे, जिसमें बेसिकली बताया जाता है कि कितना प्रॉफिट हुआ और उसको हम कैसे डिवाइड करें, कैसे अप्रोप्रिएट करेंगे अपने शेयर होल्डर्स लोगों के बीच में, अपने ओनर्स के बीच में। बेसिकली डिवीजन ऑफ प्रॉफिट है, दैट इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। द कंपनीज इन 2013 हैज प्रोवाइडेड अ स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 for preparing the statement of profit and loss account. Clear?
नेक्स्ट आता है दूसरा, दैट इज आवर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जैसे हम सबको पता है क्या होता है, बैलेंस शीट बेसिकली एक फाइनेंशियल पोजीशन पता करता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट विच शोज द पोजीशन ऑफ वेरियस एसेट्स, और वह एसेट्स के अगेंस्ट कितना लाइबिलिटी है, क्योंकि द टोटल एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल लाइबिलिटीज। तो ये जो टोटल लाइबिलिटी है बेसिकली दो प्रकार का, एक तो ओनर के तरफ लाइबिलिटी विच इज कॉल्ड एज कैपिटल और द इक्विटी, और दूसरा हो गया एक्सटर्नल लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स। ठीक है, देखना, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट डिफाइंस बैलेंस शीट एज अ टेबुलर statement of balances of debit and credit carried forward from an actual and constructive closing of books of accounts and kept according to the principles of accounting. The purpose of the balance sheet is to show the resources that the company has, मतलब कितने रुपए के assets हैं, and from where those resources come from, that is the liabilities and investment by the owner and the outsiders. Clear है ये? Next, the balance sheet is one of the most important statements depicting the financial strength of a concern. It shows that on the one hand the properties that is utilized and the other hand the sources of those properties. एक तरफ दिखाता है asset और दूसरे तरफ उसका सोर्सेस मतलब लाइबिलिटीज। द बैलेंस शीट शोज ऑल द एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस कंसर्न एंड ऑल द लाइबिलिटीज एंड क्लेम इट ओज टू द ओनर एंड द आउटसाइडर्स। द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ध्यान रखना, जैसे पीएल होता है, पीएल एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनता है, लेकिन जो हमारा बैलेंस शीट है वो एक पर्टिकुलर डेट का बनाया जाता है। ठीक है, the right hand side shows the properties and assets. Normally there is no particular sequence of showing various assets and liabilities. The companies at 2013 has prescribed the particular format for showing assets liabilities in the balance sheet, और वो format है part 1 of the schedule 3। तो schedule 3 में format दिया हुआ है, बेसिकली PL का जो format है part 2 of the schedule 3 में दिया हुआ है, और जो balance sheet है उसका format पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 3 पे दे रखा है। ठीक है, दिस कंपनीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू गिव फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर एक होता है करेंट ईयर का कॉलम, दूसरा होता है प्रीवियस ईयर का कॉलम। प्रीवियस ईयर क्यों दिया जाता है? ताकि कंपैरिजन हो सके प्रीवियस ईयर का विद द करेंट ईयर। ठीक है, along with the current year's figure. Clear है ये? This is about the second statement, that is our balance sheet. ठीक है, next third, statement of owners equity और retain earnings। ये बताता है कि कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन द शेयर होल्डर्स। ठीक है, the term owner's equity refers to the claim of the owner and business shareholders against the assets of the firm. It consists of two elements. पहला paid up share capital, कितना पैसा मालिक लगाया है, और दूसरा रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स मतलब बेसिकली रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ द कंपनी, जो प्रॉफिट कंपनी अर्न किया है लेकिन अब तक डिवाइड नहीं किया बिटवीन द शेयर होल्डर्स। देखना, the statement of changes in owner's equity simply shows the beginning balance of each owner equity account, the reason for increase decrease in each and its ending balance. तो ईयर के स्टार्टिंग में कितना था कैपिटल, कितना रुपया इंक्रीज डिक्रीज हुआ, प्रॉफिट होगा तो इंक्रीज होगा, लॉस होगा तो डिक्रीज होगा, और कितना हो गया तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस। However, in most cases, the only owner's equity account that changes significantly is retained earnings, and hence the statement of changes in owner's equity becomes merely a statement of retained earnings. Generally खाली retained earnings ही बदलता है, और retained earning के वजह से ही equity change होता है, इसीलिए इसको statement of retained earnings भी बोला जा रहा है। Clear है ये? Next, a statement of retained earning is also known as a profit and loss एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद होगा तो ये वाला चीज पढ़ाया जाता है पार्टनरशिप अकाउंट्स में,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो पार्टनरशिप होता है उसमें पढ़ाया जाता है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या इनकम डिस्पोजल अकाउंट भी बोलते हैं, जिसका मेन पर्पस होता है कितना प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करेंगे बिटवीन द शेयर होल्डर्स या बिटवीन द पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन एप्रोप्रिएशन कब होता है? ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे। कोई साल में अगर लॉस हो जाता है देन देयर इज नो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लॉस के केस में नहीं बनता, सिर्फ प्रॉफिट होगा तो बनाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? एज द नेम सजेस्ट इट शोज एप्रोप्रिएशन ऑफ अर्निंग्स। द प्रीवियस ईयर बैलेंस इज ब्रॉट फॉरवर्ड, the net profit during the current year is added to this balance. On the debit side, appropriation like interim dividend, जो पैसा हम शेयर होल्डर को देंगे, interim dividend, proposed dividend, amount transferred to reserves, कोई भी रिजर्व हो, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, कैपिटल रिडेम्पशन फंड, जनरल रिजर्व एटसेट्रा आर सोन। तो बेसिकली एक पीएल अकाउंट के जैसा ही होता है, जो नेट प्रॉफिट हम पीएल में अर्न किए, जैसे ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, ट्रेडिंग के ग्रॉस प्रॉफिट को पीएल में ट्रांसफर किए थे, ठीक उसी प्रकार पीएल का जो नेट प्रॉफिट है वो ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट विल शो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिटेन इन हैंड एंड कैरिड फॉरवर्ड। द एप्रोप्रिएशन कैन नॉट बी मेड मोर देन द प्रॉफिट, सो दिस अकाउंट विल हैव अ डेबिट बैलेंस। कभी लॉस नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि एप्रोप्रिएशन उतना ही किया जाएगा जितना रुपए का प्रॉफिट होगा। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन ओनर्स इक्विटी, जिसका मेन पर्पस है खाली कि कितने रुपया का प्रॉफिट हुआ ड्यूरिंग द ईयर और उसको हम कैसे कैसे डिवाइड करेंगे बिटवीन आवर शेयर होल्डर्स। क्लियर? नेक्स्ट आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट जनरली बनाया जाता है कि एक साल भर में कहाँ कहाँ से फंड्स आया और कहाँ कहाँ पे फंड्स यूज हुआ, बेसिकली द फ्लो ऑफ द फंड। ठीक है, अब फंड फ्लो स्टेटमेंट डिजाइन टू एनालाइज द चेंजेस इन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज बिटवीन टू पीरियड्स। द वर्ड फंड इज यूज्ड टू डिनोट वर्किंग कैपिटल। ध्यान रखना, फंड का मतलब यहाँ पे क्या है? वर्किंग कैपिटल, क्योंकि आगे चल के एक और फंड स्टेटमेंट आएगा, वो होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसका ऑब्जेक्टिव होगा इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, चेंजेस इन कैश। और फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है पता होगा मेरे हिसाब से, दिस इज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, the statement will show the sources from which the funds are received and the use of these funds have been put. The statement enables the management to have an idea about the sources of fund and their use for various purposes. The statement helps the management in policy formulation and performance appraisal. तो basically ये help करता है कैसा performance हो रहा है उसको calculate करने में, जिसमें बताता है कि कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है करंट एसेट्स में और वो करंट एसेट को कहाँ कहाँ पर हम करंट लाइबिलिटीज के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली फंड फ्लो स्टेटमेंट गिव्स अ ओवरऑल पिक्चर ऑफ द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द वर्किंग कैपिटल, मतलब कहाँ करंट एसेट में क्या चेंजेस है और करंट लाइबिलिटीज में क्या चेंजेस हुआ है। ठीक है, लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो अलग है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली कंसिडर करता है चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो कैश के जैसा ही है, लाइक योर बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। पांचवा स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन इन टर्म्स ऑफ कैश बेसिस इज कॉल्ड एज कैश फ्लो स्टेटमेंट. It summarizes the causes of changes in each position of a business enterprise between the date of two balance sheet. A cash flow statement focuses attention on cash only. It describes the sources of cash and its uses. The preparation and use of cash flow statements have been discussed in detail as a separate chapter. आगे चल के हम पढ़ेंगे what is cash flow statement. ठीक है. However, the form and content of other financial statement has been explained in this chapter. तो ये चैप्टर में बाकी सब कुछ पढ़ लेंगे,
लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए एक अलग से चैप्टर है, वहां जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आखिरी, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स बेसिकली वर्किंग नोट्स होता है जहां पर हम डिटेल देते हैं, जो भी बैलेंस शीट का आइटम है, जो भी पीएल अकाउंट में आइटम्स हम लिखे हैं, उन सब के बारे में डिटेल जो है हम प्रोवाइड करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। प्लस नोट्स टू अकाउंट्स यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्लोजर्स देने में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशन से रिलेटेड, एंड बहुत सारे फुट नोट्स भी हम वहां पर ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारा एक प्रकार का इंफॉर्मेशन देने का जगह है जहां पर हम एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू के बारे में डिटेल दे रहे हैं, प्लस डिफरेंट फाइनेंशियल पॉलिसीज, स्टेटमेंट्स, कन्वेंशंस, ये सब के बारे में हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, देखना also known as notes to financial statements या footnotes. Notes to accounts are supporting information that is usually provided along with company's final account or financial statements. Many such companies are required to provide by law, including detail related to provision, reserve, depreciation, investment, inventory, share capital, employee benefit, contingencies, others, etc. तो हर एक के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दिया जाता है नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। Other information supplied along with financial statement may be a product of an accounting standard being followed by the business. Notes to account help users of accounting information to understand the current financial position of a company and act as a support for its estimated future performance. तो नोट्स टू अकाउंट एक डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूजर को, जो कि हेल्प करता है बिजनेस का करंट एंड फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस समझने में। इट एक्ट एज अ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन फर्निश्ड along with final accounts of a company and may be tremendous in size depending on the company. Accounting framework and nature of business. The information supplied depends on the accounting standards used such as IFRS या GAAP. तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करते हैं, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से जो कुछ भी डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन देने का जरूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं इन द नोट्स टू अकाउंट्स। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थोड़ा सा बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम एग्जाम को कंसिडर करें तो ये टॉपिक जो है एग्जाम में आने का बहुत ही हाई चांसेस बनता है। तो मैं होप करता हूं कि क्लियर हुआ होगा तुमको, और अच्छे से लर्न करना, इसको अच्छे से समझना और एग्जाम में जो है प्रॉपरली सिस्टमेटिकली इसको लिख कर आना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।